जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंश। अब भगवान की सत्या पहचान के विषय पर, मानव जाति के ऐतिहासिक सत्या ज्ञान के विषय पर अगर कोई मनुष्य विचार करता है तो उसके विचारों का आधार क्या है? उसके विचारों का आधार है उसकी मत जानकारी जितनी भी वो रखता है। अब उसकी जानकारी का आधार क्या है? उसकी जानकारी का आधार है उसका वो समाज जहाँ वो पैदा हुआ है और रहता है। जिस परिवार में वो पैदा हुआ उस परिवार का जो धर्म है वही धर्म उसको विरासत में मिला। वो फलसफा है जिसमें उसे बताया और पढ़ाया गया है कि तेरे भगवान की सत्या पहचान ये है और तुमने इसी विरासत में मिले धर्म के अनुसार ही जीना है। तेरी जे जाति है, जे संस्कृति है, जे समाज और जे भाषा और राष्ट्र है। लगभग हर मनुष्य के पास जो जानकारी है, ज्ञान है, बुद्धि है, वो उसकी अपनी खोज नहीं है, उसको मेहनत करके प्राप्त नहीं हुई, बस घर बैठे उसको थमा दी गई है। बचपन से वो उसको गल में लटकाए हुए चल रहा है। उसे ये बात अच्छे से समझा दी गई है कि जो तेरा भगवान है, तेरा ज्ञान है, तेरा धर्म है, यही अंतिम रूप में सत्य है और दुनिया के बाकी सब भगवान, धर्म, ज्ञान बिल्कुल झूठे हैं, असत्य है। विश्व में लगभग हर मनुष्य इसी भ्रम में जी रहा है कि उसी का धर्म सत्य है। जब बचपन से ही सत्य हमें थमा दिया गया, विरासत में ही मिले धर्म के भगवान से मिला दिया गया, तो सत्य की खोज का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। जबकि धर्मशास्त्र हमें कहते हैं कि जिन खोजा तिन ही प्रभ पाया। सत्य लेने का नहीं, खोजने का विषय है। सत्य को खोजने के मापदंड सामाजिक नहीं व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप सत्य को लेकर, ईश्वर की पहचान को लेकर भ्रमित हैं तो आपको अपनी खोज यात्रा अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि यही वो खोज है जिसके लिए मनुष्य को बुद्धि मिली थी। अगर इस खोज को खोजे बिना ही हम मर गए तो याद रखना कि हमारा केवल वर्तमान जीवन ही परम लक्ष्य विहीन नहीं होगा, बल्कि पता नहीं कितने भावी जीवन पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या पता दोबारा किसी और जीवन में परम सत्य पर इस प्रकार आपको सोच विचार करने का सुअवसर प्राप्त हो भी के ना। इसलिए कहा भी गया है कि अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। अगर बात समझ आ गई हो तो आपके लिए ये सबसे बढ़कर खुशी की बात होगी, क्योंकि आपको सबसे बड़ी प्राप्ति सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को पाने की बात समझ में आई। अगर इतने पर भी बात समझ नहीं आई तो हमारे लिए ये सबसे बढ़कर अफसोस की बात होगी, क्योंकि इतना समझाने पर भी अगर आप नहीं समझे तो इसके बाद हम आप पर केवल अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं, आपका कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारी मत या नॉलेज हमारे लिए सबसे बढ़कर बेशकीमती शय है। और ये बेशकीमती तब ही बन पाती है जब ये मानव निर्मित दुनियावी मतों से अपना पीछा छुड़वा लेती है। समाज ने धर्म के विषय पर, भगवान के ज्ञान के विषय पर, जाति पाति और मजहब के नाम पर आपको जो कुछ दिया है सब मिथ्या है, झूठा है। ये वो बोझ है जो आप सिर पर उठाए घूम रहे हैं। ये वो कांटों का हार है जो आप कब से अपने गल में लटकाए घूम रहे हैं। ये वो अज्ञानता रूपी बेड़ियां हैं जो आप अपनी टांगों में लगाए बैठे हैं। कौन से भगवान, ज्ञान और धर्म की बात करते हैं हम? 5 विकारों से ग्रस्त, धन दौलत, शरीर का अभिमान और ऊंच कुल के नशे में चूर हम किस धर्म को निभा रहे हैं? आपकी वजह से कितने लोगों के होठों पर मुस्कान है और चेहरों पर खुशी है, कितने लोगों का आप सहारा है। अपने धर्म का ढोल
पीटने वाले हम क्या सच में एक धार्मिक इंसान हैं? नहीं, हरगिज नहीं। आपको सत्य की सख्त जरूरत है। इस भ्रम से निकले कि आप सत्य ज्ञान को अच्छे से जानते हैं, सत्य चित्त अनंत स्वरूप भगवान को पहचानते हैं। मानवी मत महा अज्ञान है, फेंक दो इस अज्ञान को। पहले सभी को आजाद करो, व्यक्तिगत हो जाओ, रिजर्व हो जाओ। पहचान सको तो पहचानो, बात को अच्छे से धारण करो। इस बात को अच्छे से आत्मसात करो कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी दोस्तों, जियो तो बस अपने स्वभाव में जियो, जियो तो बस अपने स्वभाव में जियो।